हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। तो आज हम सुनेंगे एक और सच्ची घटना। तो आपके समझ जो मैं सच्ची घटना रख रही हूँ वह अगर आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो एक मथुरा में विश्राम घाट था। विश्राम घाट पर एक मिर्ज़ा नामक मुसलमान फैमिली रहती थी। तो मिर्ज़ा नाम था जिनका, उनका एक बेटा था और पत्नी थी। बेटे का नाम वाहिद खान था। तो बेटा छोटा था, ऐसा था 15 से 16 साल का उनका बेटा था। तो मिर्ज़ा जो थे वो बहुत ही सभ्य परिवार था, बहुत ही अच्छा परिवार था। मोमिन फैमिली थी लेकिन बहुत ही अच्छा परिवार था, धर्म का पालन करने वाला, बहुत ही अच्छे लोग थे। तो उनके जो वाहिद खान जो उनका बेटा था, उनका एक चचेरा बेटा था कासिब। तो कासिब और वाहिद एक ही क्लास में पढ़ते थे और रोज़ सुबह स्कूल दोनों एक साथ जाते थे। तो वाहिद और कासिब रोज़ स्कूल जाते थे। तो एक दिन स्कूल जा रहे थे, स्कूल से जब गए, दोनों तो साथ में ही जाते थे हमेशा। तो जब एक दिन वो वापस आ रहे थे कासिब और वाहिद खान, तो वाहिद खान की चप्पल टूट गई। और जब चप्पल टूटी तो उसकी चप्पल टूटी, उसने झुककर चप्पल जोड़ने की कोशिश की कि शायद जुड़ जाए, लेकिन जुड़ी नहीं। तो जब वो झुका तो जहाँ वो झुका उसके बिल्कुल सामने एक मंदिर था और वो मंदिर था हमारे राधा कृष्ण जी का। तो उसकी नज़र राधा कृष्ण जी पर पड़ी। अब वाहिद खान जो था वो राधा रानी को देखते ही रह गया कि कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। उसने बिहारी जी को देखा, सर पे मोर मुकुट लगाए हुए, हाथ में बांसुरी पकड़े हुए। उसे देखकर ऐसी फीलिंग आई कि मैं ऐसा, मतलब यहाँ इस जगह कितनी मोहब्बत है, कितना अपनापन है, जैसे कोई मेरा अपना हो। तो इस तरीके से उसने वहाँ पर मंदिर की तरफ देखा और वहाँ देखता रह गया। अब वो काफ़ी देर तक देखता रहा। तो जो उसका भाई कासिफ था उसे पता थी ये मंदिर है। तो उसका भाई बोला, अरे ये हमारा नहीं है, तू इधर क्या देख रहा है, इतनी देर हो गई। क्या? कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही देख रहा हूँ, ये कितने। वो देखता रहा तो कासिम ने उसे डांटा और दोनों घर आ गए। अब वाहिद खान जब भी स्कूल जाता वहीं ठहर जाता और वहाँ देखता रहता। अब कासिम बहुत दिन से नोटिस कर रहा था कि ये इसका झुकाव इधर हो रहा है और ये सही नहीं है। तो उसने सोचा कि देखता हूँ कुछ दिन, नहीं फिर इसकी चाचा जान से शिकायत कर दूँगा। तो वाहिद खान को मतलब धीरे धीरे इतना लगाव होता जा रहा था, इतना लगाव होता जा रहा था ठाकुर जी से, कि वो उनको वहीं बैठकर बाहर से निहारता रहता था। तो एक उसने देखा कासिम ने कि ये तो सुधरेगा नहीं, उसने अपने घर पर अपने चाचा जान को बता दी। तो उसमें जब पता चला तो बहुत पिटाई लगी, समझाया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर बहुत पिटाई लगी इसमें बहुत, लेकिन उसमें उस पिटाई का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। अब तो वो डेली वहीं स्कूल जाए और वहीं बैठ जाए। अब उसकी जो वाहिद खान की अम्मी थी, वो जो खाना रखती थी, तो वो खाना ले जाता था। और खाना स्कूल में नहीं खाता था वाहिद खान, वो क्या करता था, मंदिर का जो चबूतरा था वहाँ पे बैठ जाता था। तो वो उनसे, बिहारी जी राधा रानी से कहता, खाओगे? अम्मी ने ये बना के भेजा है, आप खाओगे? मेरे साथ खाओगे? अम्मी ने बना के भेजा है। भाई ठाकुर जी तो हमारे कोई भेदभाव नहीं करते, उनके लिए तो हर मनुष्य, हर प्राणी एक समान है। अब वो जो कुछ भी ले जाता पहले ठाकुर जी के आगे रख देता कि खाओगे, और वहीं पर रख देता और फिर बाद में खुद खा लेता। तो इस तरीके से ठाकुर जी के प्रति उसका पागलपन दिनों रात बढ़ता जा रहा था। अब कहीं से उसे नाम पता चल गया कि इनका नाम राधा है और इनका नाम कृष्ण है। अब तो वो सारे दिन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, अब उसके मुंह पे हर वक्त राधा कृष्ण राधा कृष्ण। तो उसके घर में पता चली कि ऐसे ऐसे इसका पागलपन बढ़ रहा है। तो जो उसके पापा थे मिर्ज़ा, उनने उससे बहुत पीटा और घर में सबसे मना कर दी, इससे कोई बात नहीं करेगा। और तो वो बोला कि आप मुझे क्यों पीट रहे हैं, आप राधा कृष्ण को जाकर तो देखो, वो कितने सुंदर हैं, और वहाँ जाकर आपको ऐसी शांति महसूस होगी जो आपको पूरी दुनिया में महसूस नहीं होगी। वहाँ बस सिर्फ मुझे प्यार ही प्यार दिखता है, आप उनकी आँखों में देखो, वो सबको गले से लगा लेती हैं। तो वो कहते हैं मिर्ज़ा ये तो पागल हो गया है। फिर उसकी माँ भी बहुत परेशान हो जाती है। तो वो कहती है कि इस पर किसी ने कुछ करा दिया है, इसको किसी तांत्रिक के पास ले चलती हैं। तो वो अपने बेटे को, वाहिद खान को, तांत्रिक के पास ले जाती है। तांत्रिक उस पर फूंक वूक मारता है, ऐसा करता है। तो फिर वाहिद खान बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तो जो तांत्रिक था वो पूछता है कि तू क्यों हंस रहा है ऐसे? तो कहता है
कि तुम क्या कर रही हो, कि तेरे पे से कोई भूत भी याद आ गया, कुछ है तो वो उतार रहा हूँ। तो कहता है मुझ पे से भूत, मुझ पे किस चीज़ का भूत है? तुमने कभी कृष्ण को देखा है जो काले रंग का है? और काला रंग एक ऐसा रंग है, अगर किसी रंग पे चढ़ जाए काला रंग, तो काले रंग के बाद कोई और रंग चढ़ता ही नहीं है। अगर काला रंग हो गया तो फिर कोई रंग और हो ही नहीं सकता। तो वो जो तांत्रिक था वो उसकी बात सुनता रहता है कि मेरे जो काना हैं वो काले रंग की हैं और उसी का काला रंग मुझ पर चढ़ गया है, तू उतार सकता है तो उतार दे। अब तांत्रिक बोला कि ये मेरे बस की बात नहीं है, आपका बेटा पागल हो गया है, और जिस राधा कृष्ण का पागल हुआ है इस पर कोई भूत प्रेत नहीं है, ये भक्ति में पागल है, मेरे पास इसका इलाज नहीं है, आप इसे ले जाओ। तो वहाँ से भी ले गए। अब घर जाके बहुत लड़ाई हुई तो वाहिद खान बोला कि आप मुझसे हमेशा लड़ते रहते हो, मेरे राधा कृष्ण के लिए लड़ते रहते हो, मुझे उनसे मोहब्बत नहीं करने देते, मुझे उनके दर्शन नहीं करने देते, मुझे उनका नाम नहीं लेने देते। जिस घर में मेरे राधा कृष्ण का नाम नहीं ले सकते उस घर में मैं नहीं रह सकता। तो उसने अपने माँ बाप से कहा कि मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। पहले तो वो दोनों सोचे जाएगा ही नहीं, 16 साल का है, कहाँ जाएगा, और जाएगा तो 1-2 घंटे के लिए जाएगा और लौट आएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है चले जा। तो वाहिद खान घर छोड़कर चले गए कि मुझे राधा से मिलना है, मुझे कृष्ण से मिलना है, और वो इस तरीके से कहने लगे। तो वहाँ वो घर छोड़कर चला गया। सबसे पहले तो वो उस मंदिर पर गया और कृष्ण जी से बोला आप बहुत सुंदर हो, और आपकी जो राधा रानी हैं, जो आपकी दुल्हन है, वो भी बहुत प्यारी हैं, बहुत ही सुंदर हैं। इनका जो रूप है अगर एक बार देखे तो इंसान खो जाता है, इतनी करुणामयी हैं आपकी लाडली जी। उसने सब पता कर लिया राधा रानी के बारे में। अब तो वो बोला मुझे राधा रानी से मिलना है। ऐसे ही कहते कहते वो घर छोड़ के चला गया। उसके माँ बाप ने देखा 1-2 घंटे हो गए नहीं आया, उनने सोचा आ जाएगा। फिर वो उस दिन भी नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया, ऐसे ही 5 दिन निकल गए। अब तो माँ बाप बहुत परेशान हो गए। अब वो जगह जगह सब जगह ढूंढने लगे कि हमारा बेटा है, वाहिद खान किसी ने देखा, वाहिद खान सब जगह फ़ोटो दिखाएं और पूछें कि आपने इस लड़के को देखा। अब सब कहें हमने इस लड़के को नहीं देखा। तो एक वो वहाँ पर गए थे, वहाँ मथुरा जाके ढूंढने लगे। तो वहाँ पर एक उनको संत मिले, उनसे पूछा कि तुमने, ये मेरा बेटा है, ऐसे ऐसे राधा कृष्ण की भक्ति में लग गया है और इसे राधा कृष्ण के सिवा कुछ नज़र नहीं आता है, क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है? तो वो जो संत से वो बोले कि मैंने तो तुम्हारे बेटे को नहीं देखा, लेकिन मेरी इच्छा ज़रूर है तुम्हारे बेटे से मिलने के लिए, जो राधा कृष्ण की ऐसी भक्ति की कि उसने अपना घर छोड़ दिया, और उसके बारे में जो तुम बता रहे हो, तो मेरा मन है कि मैं एक बार तुमसे मिलूं, एक बार उससे जाके कहीं मैं मिलूं। तो वो संत ने कहा, तो बोले अगर आपको हमारा कहीं बेटा मिलता है तो आप हमें बताना, हम बहुत परेशान हैं, या उससे कहना कि तेरे माँ और तेरे पापा बहुत परेशान हैं, घर चले जा। तो वो जो संत थे तो वो वहाँ से यमुना तट पर जाती हैं, वहाँ देखती हैं कि एक पेड़ के नीचे एक 15 से 16 साल का बच्चा बैठा होता है, और इतनी ठंड होती है, उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं होता। तो वो समझ जाती हैं कि जिस लड़के के बारे में मैंने सुना था वाहिद खान, वो यही लड़का है। अब वो उस लड़के के पास जाती हैं और वो कहती हैं बेटा तुम्हें ठंड नहीं लग रही? तो उधर से देखते हैं कि उस लड़के का कोई जवाब नहीं आता, वो टकटकी लगाई यमुना मैया को देखे जा रहा था, निहार रहा था, अपने मन में खोया हुआ था, लेकिन उस पर किसी की बात का कोई भी फ़र्क नहीं था। तो उन्हें एक कंबल उस लड़के को उड़ा दिया। लड़के को उड़ाने के बाद देखती हैं कि वहाँ पर एक वो लड़का भूखा प्यासा, उसे किसी चीज़ का एहसास ही नहीं था, बस राधा से मिलना है, बस राधा से मिलना है, मुझे राधा से मिलना है। तो इस तरीके से वहाँ पे बैठा हुआ था। तो वो संत भी उसी के पास वहाँ पर बैठ गए, और वो वहाँ पर क्या वहाँ पर देखती हैं कि एक कन्या आती है, छोटी सी कन्या आती है, और एक थाल लेकर जिसमें भोजन सजा हुआ था, उस थाल में अच्छा सा भोजन लगाकर और एक गिलास में दूध लेकर वो कन्या उस बच्चे के पास आती है और कहती है कि लो तुम बहुत दिन से भूखे प्यासे हो, भोजन कर लो। बड़ी ही सुंदर कन्या थी, इतनी सुंदर कन्या थी। तो वो संत देखती हैं कि ये कन्या, वो संत समझ जाते हैं कि ये लाडली जी ने इसको भेजा है। तो वो जो वाहिद खान थे, वो कहता है लड़का कि नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे राधा से मिलना है, मुझे राधा से मिलना है। तो वो कन्या कहती है जब प्राण रहेंगे तभी तो राधा से मिलोगे, पहले खा लो फिर राधा से मिल लेना, मुझे लाडली जी ने भेजा है, मैं रात को आऊँगी तुम्हें लेने, पहले खाना खा लो फिर तुम राधा से मिलने शाम को चलना, मैं आऊँगी तुम्हें लेने।
तो संत वहीं बैठे देख रहे होते हैं, ना वो कन्या संत को देखती है, बस उस कन्या का उस वाहिद खान से ही बात होती है कि खाना खा लो, मुझे लाडली जी ने भेजा है। तो वाहिद खान उसके कहने से खाना खा लेते हैं और वो संत वहीं बैठे ये सब देख रहे होते हैं और वो देखती हैं कि मैं यहाँ देखूँगा कि रात को कौन ऐसा आएगा इस बच्चे को लेने, क्या स्वयं राधा रानी इसको लेने आएंगी। तो तभी रात हो जाती है। जब रात होती है तब एक कन्या आती है, इतनी सुंदर कन्या आती है कि जैसे ही वो कन्या उन संत को दिखती है और संत को दिखने के बाद उसमें से इतना प्रकाश निकल रहा होता है कि संत की आंखें भी धुंधली हो जाती हैं, उनको दिखता ही नहीं है कि क्या है। जब वो कन्या पास आ जाती है वाहिद खान के, तो कहती है कि तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें राधा से मिलना है ना। तो संत देखते हैं उस कन्या को कि उस कन्या के आगे दुनिया की कोई भी सुंदरता है ही नहीं। उस कन्या की ऐसी आंखें थी, इतनी गहराई थी, उसमें पूरा ब्रह्मांड संत को नज़र आ रहा था कि वो समझ गए थे कि ये राधा रानी अपने भक्त को लेने आई हैं। तो वाहिद खान से कहती हैं, चल तुझे बेटा राधा रानी से मिलना है ना, राधा से, चलो तुम मेरे साथ चलो। तो कहती हैं तुम बरसाना चलो, हम वहीं रहेंगे, क्योंकि राधा जो रानी है वो बरसाना रहती हैं। तो वो राधा रानी उस लड़के को लेके वाहिद खान को लेकर चल देती हैं। तो संत देखते रह जाते हैं, उनकी सोचने समझने की सारी शक्ति ख़त्म हो जाती है। वो कुछ बोलना भी चाहते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाती हैं। तो देखती हैं कि वो जो कन्या थी वो जो, तो वाहिद खान को लेकर हाथ पकड़कर लेकर चली जाती हैं। वो थोड़ी दूर तक तो दोनों देखती हैं, उसके बाद वो एकदम से दोनों गायब हो जाती हैं। और संत बहुत देखने की कोशिश करती हैं लेकिन उनको ना तो वाहिद खान दिखता है ना ही वो कन्या दिखती है। तो वो समझ जाती हैं कि जितना वो परेशान था, भक्त जितना परेशान होता है राधा रानी के लिए, राधा रानी भी उतनी परेशान होती हैं, क्योंकि राधा रानी बहुत दयालु हैं। तो स्वयं साक्षात राधा रानी इस बच्चे को लेने आई, इससे मिलने आई। फिर देखिए राधा रानी स्वयं मिलने आई, उसके बाद जो वाहिद खान थे फिर वो बरसाना में, वहाँ से तो वो गायब ही हो गए, दिखे नहीं। लेकिन बाद में जब पता किया तो वाहिद खान जो थे वो बरसाना बस गए, वहीं राधा रानी की पूजा सेवा करते थे, वहीं उनका पूरा जीवन निकल गया, महल में सेवा करना, वहीं राधा रानी का नाम लेना, राधा रानी की भक्ति करना। तो यह थी हमारी राधा रानी की सच्ची घटना। देखिए वो वाहिद खान नाम का जो लड़का, तो वो इतना परेशान था। तो कहते हैं कि अगर भक्त परेशान है तो राधा रानी कभी अपने भक्त को परेशान नहीं देख सकती हैं। स्वयं साक्षात राधा रानी उन्हें हाथ पकड़ के अपने बरसाना में ले गई और वहीं पर उनको बसा दिया। तो यह थी आज की मेरी सच्ची घटना। आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज की जो प्यारी सी सच्ची घटना है अगर आपको पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में सभी राधे राधे अवश्य लिखें। ऐसी ही कथा सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डेली इस तरीके की कथा डालती रहती हूँ। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। राधे राधे।